हाँ, हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन है। आज हम लोग बात करेंगे साबुन के ऊपर। तो सबको लगेगा अरे साबुन में क्या है बताने लायक, राइट? तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, स्किन पे हम लोग लगाते हैं साबुन, बहुत तरह का होते हैं। तो कपड़ा धोने के लिए एक साबुन होता है, बॉडी पे लगाने वाला साबुन होता है, फिर कुछ पर्टिकुलर बीमारी वाला साबुन होता है, इचिंग या स्किन डिजीज एलर्जी वाला कुछ साबुन होता है, कुछ अलग अलग। फिर बालों के लिए होता है अलग साबुन। नॉर्मल जो हम लोग नहाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है टॉयलेट सोप, एक होता है बेथिंग बार या बाथिंग बार, जो भी बोल सकते हैं। तो हम लोग का पास यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जो हम लोग का एक टॉयलेट सोप है, ये हम लोग का परसोना का मॉइस्चराइजिंग सोप है, ये हमारा टॉयलेट सोप है, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से सभी को। और उसके बाद हम लोग का ये आ जा रहा है ग्लिसरीन का बाथिंग बार है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाथिंग बार है, ठीक है? दोनों साबुन में डिफरेंस क्या होता है? जो टॉयलेट सोप होता है ये वाला, ये थोड़ा बेटर क्लीनिंग करता है, इसमें फैटी मैटर ज्यादा होता है। हर साबुन फैट से बना होता है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, जो आईएसआई मार्क जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से कि 40% से नीचे नहीं होना चाहिए और 60% से ऊपर अगर फैटी मटेरियल नहीं होता है तब वो बाथिंग बार में आता है, ठीक है? बाथिंग बार में आता है। तो बाथिंग बार में आने की वजह से इसमें कुछ कुछ तो मतलब 60% से नीचे 40% के ऊपर जो साबुन आता है, जिसका टोटल फैटी मैटर, मतलब तरह के सामने कुछ फैट्स रहता है जो साबुन को बहुत बेटर बनाता है, वो बाथिंग बार में आता है। और 60% के ऊपर और 76% तक जो रहता है उसको बोलते हैं टॉयलेट सोप, ठीक है? अब इसमें अभी और फिर सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट टॉयलेट सोप में नहीं होता है, वो एक तरह का बाथिंग बार में होता है, ठीक है? वो क्या बोलते हैं कि वो थोड़ा सा स्किन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर स्किन के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉयलेट सोप मच बेटर होते हैं, राइट? और टॉयलेट सोप में भी किसका फैट्स जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ग्रेड का माना जाता है। तो हमारा जो वो बात सोप है परसोना का, वो 76% का है, मतलब ग्रेड 1 लेवल का है, जो एकदम हाईएस्ट परसेंट का है, मतलब बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ये हमारा बाथिंग बार बहुत अच्छा है। कहाँ गया? हाँ, जो हम लोग का परसोना का है। और दूसरा हम लोग का जो बेथिंग बार है, जो टॉयलेट सोप नहीं है, उसका भी खासियत ये है कि इसमें ग्लिसरीन और से युक्त है। तो स्किन के लिए, त्वचा के लिए ये भी काफी अच्छा है बाथिंग बार होते हुए भी, ठीक है? और हमारा इसमें आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। ये 99% प्योर ग्लिसरीन है, इसमें एलोवेरा भी है, दो ट्री ऑयल भी है, ठीक है? जर्म प्रोटेक्शन भी उसमें होता है। और हमारा ये जो मॉइस्चराइजिंग सोप यानी कि जो टॉयलेट सोप है, ये आलमंड ऑयल, ग्लिसरीन और विटामिन ई से भरा हुआ है। तो ये सब मॉइस्चर को लॉक करता है और स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो दोनों ही अच्छा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें, टॉयलेट सोप यूजुअली मच मच सुपीरियर होता है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई एंड में आता है। तो दोनों ही साबुन है, हमारा जैसे कस्टमर आएंगे दोनों को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये खराब है बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। बट कंपेयर किया जाए तो टॉयलेट सोप मच बेटर होता है बाथिंग बार। हम दोनों दोनों साबुन में डिफरेंस भी जान गए। इतना दिन से हम लोग का दो दो साबुन, हरा और सफेद हम लोग बोल देते थे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है हर प्रोडक्ट में, हम लोग अगर जानते हैं तो कस्टमर को बेहतर हम लोग सहायता कर पाएंगे, बेहतर मदद कर पाएंगे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू चंदन। हम लोग हम प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, मगर प्रोडक्ट का बारीकी से अगर नॉलेज रखें तो कभी कभी क्या होता है, कस्टमर से बहुत कुछ छोटे छोटे सवाल आता है। तो एक लाइन दो लाइन अगर हम याद भी रखें, लिखे भी नहीं, मन में रहे, तो सवाल का जवाब देने में हमको आसान होता है। ये पेस मीटिंग से ही संभव होता है। फिर हम आते हैं अभी, देखिए हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट और सिस्टम कुछ कुछ जानते हुए और कुछ जानना भी हमें बहुत जरूरी है। हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ, अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भूया से सर को प्लेटिनम अपलाइन है, हम सबका प्लेटिनम अपलाइन है,
उनका टॉपिक मैं बता रही हूँ, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसका बारे में अगर वो कुछ पॉइंट हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को बिजनेस करने में हेल्प हो जाएगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम एसपी भुइयां हुआ। हम पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। डिसीजन का मतलब निर्णय, हमको क्या करना चाहिए। जैसे अभी हमको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है तो कौन से कपड़े पहने, पार्टी जाना है कौन से कपड़े पहने, बाजार जाना है कौन से कपड़े पहने। हर जगह डिसीजन काम आता है। खाने में आज क्या बनाए, संडे है, नॉन वेज बनाए कि नॉन वेज बनाए, हॉलीडेज है। जैसे मान लीजिए किसी का कैंटीन है, कैंटीन में वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को रखना चाहता है, सोहन या मोहन को, किसको रखे। सोहन बढ़िया खाना देता है लेकिन पैसा ज्यादा लेता है, मोहन है सस्ता है लेकिन खाना खराब है। तो उस जगह भी उसको डिसीजन सोचना पड़ेगा किसको दे। कोई सोचता होगा कि हम नौकरी छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उसका मन में आएगा तो फिर उसमें बोले सोचेगा, फिर वो रिस्क है, बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला है। जैसे ऑफिस का बॉस है, वो किसी को प्रमोशन देना चाहता है, इसको प्रमोशन देगा तो वो नाराज हो जाएगा, दूसरा जो एलिजिबिलिटी है जिसका, या फिर उसको देंगे तो उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसको देंगे। ऐसे हम लोग जैसे क्या होता है, बच्चा हमारा 10वीं पास या 12वीं पास किया, तब उसको क्या करे, साइंस में डाले, आर्ट्स में डाले, कॉमर्स में डाले, ये हमको होता है। लेकिन उसका उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसका हो सकता है कॉमर्स में हो, और हम उसको जबरदस्ती कुछ और बनाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हम कभी बीमार पड़े, नहीं होम्योपैथी करा लेते, फिर मन में आएगा होम्योपैथी तो लॉन्ग टाइम टेकिंग है, अर्जेंसी है, एलोपैथी करा लेंगे, है ना। अच्छा और अच्छा, दो अच्छा का बीच में चुनाव करना तो बहुत आसान होता है। अच्छे बुरा में चुनाव करने बहुत अच्छा होता है। ये बुरा है तो इसको चुनना ही नहीं है। लेकिन दो अच्छा के बीच में चुनाव करते समय हमको फिर सोचना पड़ेगा। तो कुछ हम लोग इमोशनल गलती कर देते, कुछ हम लोग गलती भी कर देते हैं, इमोशन हो जाते हैं, इमोशन। जैसे मान लीजिए किसी को हमको नौकरी में रखना है, हम अपने रिश्तेदार को रखें कि एक्सपीरियंस व्यक्ति को रखें। रिश्तेदार को इमोशन हो जाएगा, कहीं बुरा मान जाएगा, मेरा रिश्तेदार है। अच्छा, लेट डिसीजन, डिसीजन लेने में देर मत कीजिए, कहीं भी है देर देर मत कीजिए। देर करने से फिर वो ये हो जाता है। एडवाइस दूसरे का उपदेश भी ले सकते हैं, दूसरे का सजेशन भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डिसीजन लिया और वो गलत निकल गया तो दूसरे को ब्लेम मत दीजिए, खुद का ब्लेम करना पड़ेगा। और अति विचार, बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, सोच सोच के चिंता करेंगे, तब भी डिसीजन गलत हो जाएगा। और फार साइटेड होना चाहिए, फार साइट का मतलब दूरदर्शिता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग ये होता है निर्णय लेने का, अपने गोल को अचीव करने का एक्शन प्लान को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। छोटे छोटे डिसीजन लेना तो आसान है, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन अपने करियर के बारे में और इस सब के बारे में लेने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। मनुष्य को जानते हैं, भगवान ने सोचने समझने का शक्ति दिया है अन्य प्राणी की तुलना में, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमको वेट लॉस करना है, हम डिसीजन लेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम सोचेंगे कि अच्छा जिम जाएं, जिम में कितना खर्चा लगेगा, कितना बजे खाली है जिम, या जो भी हो, हम अपना डाइट प्लान कैसे बनाएंगे, हाँ, वॉकिंग करेंगे, बॉडी की खरीदेंगे, ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसी समय कुछ और व्यक्ति लोग हैं जो सुनेगा कि हाँ भाई क्या है, फैट लॉस करना है, बॉडी वेट मैनेजमेंट करना है, अरे तुम काहे नहीं वॉकिंग करते हो, काहे नहीं योगा करते हो, अरे डाइट कंट्रोल करो हो जाएगा। लेकिन डिसीजन तो लेना है आपको या हमें, हमें डिसीजन लेना है। हमारे पास क्या होता है, कुछ डिसीजन होता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर हमारा हिम्मत नहीं होता। हिम्मत इसलिए नहीं होता, कितना पैसा लग जाएगा, जगह चाहिए, मैन पावर चाहिए, कैपेसिटी हम में है नहीं, आत्मविश्वास खुद में होना चाहिए, हाँ, कौन सा जगह हमको चाहिए।
जैसे क्या होता है ना, अब जैसे एक तो मान लीजिए, और एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि ऑफिस आवर के बाद या अपना बिजनेस आवर के बाद में 2 घंटा हम अपना कहीं क्वालिटी टाइम में इन्वेस्ट करें। तब वो सोचेगा हम क्या करें? क्या हम कंप्यूटर कोर्स एक ज्वाइन कर सकते हैं? क्या हम एरोबिक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? या म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ हो सकता है। लेकिन उसी समय उसका मन में फिर दूसरा आएगा, अरे कुछ गॉसिपिंग किया जाए दोस्तों के साथ, कुछ ताश खेले, कोई टीवी देखे, कोई पेपर पढ़े। ये सब में भी वो समय अतिबाहित कर सकता है। लेकिन तब जब उसका मन में आएगा हमको क्वालिटी टाइम करना है, तब वो दूसरा ऑप्शन को हटा देगा। तब वो सोचेगा कि हमको क्या करना है। करना क्या है? उस अगर सोचेगा कि नहीं हमको कंप्यूटर क्लास करना है, अच्छा कितना बजे से कितना बजे तक, और उसमें क्या चार्ज लगेगा, घर से कितना दूर है, हम ऑफिस से आके घर फ्रेश होके या ऑफिस से करते हुए घर आए, ये सब उसका मन में चलेगा। अपना डिसीजन। अच्छा उसी समय फिर उसका मन एक मान लिया ऑफिस से आ गया कि भाई ओवर टाइम दिया जा रहा है, ओवर टाइम आपको समय का बाद में ओवर टाइम करना है। तब उसका मन में फिर आएगा, अरे वहां तो कुछ पैसा मिल जाएगा। हाँ, तब वो आर्थिक स्थिति को सुधार सुधार हो जाएगा मेरा। तब वो फिर इसको ठंडा बस्ता में डाल देगा। ये सब है डिसीजन, कहाँ क्या डिसीजन लेना है। और प्रॉपर डिसीजन क्या होता है? प्रॉपर डिसीजन होता है कि जो मेरा सपने को पूरा पूरा करने के लिए जो जरूरत है, जो काम करना है, ड्रीम है, और सही समय में निर्णय लेना है। सही समय में निर्णय लेना को प्रॉपर डिसीजन कहते हैं। और आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। जो डिसीजन आप लिए हैं उसमें अपने आप को आत्मसंतुष्टि महसूस होना चाहिए। ये बेनिफिशियल भी होना चाहिए। बेनिफिशियल का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हमको जर्नी करना है, तो कुछ दिन पहले से ही हम रिजर्व कर ले, सो दैट कि हमारा जर्नी स्मूथ हो, भागम भाग ना रहे। हाँ, अगर मान लीजिए जैसे हमारे हम लोग बोलते हैं, अरे पिताजी इतना जमीन इतना सस्ता था, तो हमारे पिताजी अगर लिए रहते तो आज इतना लाखों का हो जाता, करोड़ों का हो जाता। लेकिन आज हम हमको अपना डिसीजन लेना है, मेरा आगे का फ्यूचर का, बाल बच्चे लोगों के लिए भी, वो लोग भी आगे चल के यही बोलेंगे। तो लेट बेनिफिशियल भी होना चाहिए, और नॉट टू रिग्रेट इन फ्यूचर। मैंने जो डिसीजन लिया ठीक है, उसके लिए किसी को दोष मत दीजिए, रिग्रेट मैंने दुखी मत होइए। जो डिसीजन लिए दैट इज फाइनल। लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है। जैसे हमारे बिजनेस में क्या है, अरे लोग हम लोग का मन में आता है लोग क्या कहेंगे। अरे कहेंगे तो कहेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपना बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। लोग कहेंगे तो उससे क्या हमको लेना देना है? हम अपने लिए जो कर रहे हैं, तो उस जगह हमको सोचना पड़ता है। चेंज ऑफ डिसीजन, कभी कभी डिसीजन में बदलाव लाना पड़ता है, पर्सन या सिचुएशन के अनुसार में। ड्यूरिंग डिसीजन इमोशन, थॉट और इमोशन मन में आता है। हाँ, क्या होता है, अरे के उदाहरण हम देते हैं। हुआ क्या, एक बहुत ही अच्छा कस्टमर था, कंपनी का बहुत अच्छा कस्टमर था, वो टाइमली पेमेंट वेमेंट सब देता था। लेकिन देखा कि अब पेमेंट आ नहीं रहा। तब वो क्या करेगा, वो सोचा कि क्या हम उसको नोटिस भेजें। हम लोग 45 डेज का बाद में अगर कोई पेमेंट नहीं देता तो उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्या उसको नोटिस भेजे, लीगल नोटिस भेजे, या क्या करे? तभी फिर दूसरा इमोशन आएगा, नहीं भाई ये तो ऑनेस्ट दे रहा था, आज क्या प्रॉब्लम हो गया? आज प्रॉब्लम ये हो गया। तब फिर बोलेगा देखो तो भाई, अकाउंट में जाके देखेगा, क्या उसने कोई चेक दे दिया, पेमेंट कर दिया है, या हम लोग जमा नहीं किए, या हम लोग उसको बिल भेजने में देरी किए। बहुत सारा चीज होता है, ये सब होता है। हाँ, कहीं हम लोग बिल भेजने में देरी तो नहीं किए, ये डिसीजन, या हम जाके पर्सनली भेंट करें, ये सब इमोशन होता है। हाँ, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है डिसीजन मेकिंग के समय में,
जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को डिसीजन लेने के पहले कुछ ध्यान देना है। एक जैसे मान लीजिए किसी का प्रिंटिंग प्रेस है, उसको ऑर्डर आया कि 500 किताब छाप देना है, लेकिन हमको 1 सप्ताह के अंदर चाहिए। तो क्या उस लालच में वो 500 किताब ले लेगा ऑर्डर, कि वो सोचेगा कि 500 किताब हम अगर छापेंगे, हमको कितना समय, कितना दिन लगना चाहिए? तब वो क्या करेगा, बोलेगा, देखेगा, अपना कैलकुलेट करेगा। तो सोचेगा कि वो पेपर खरीदना है, इंक खरीदना है, फाइल खरीदना है, बाइंडिंग कराना है, ये सब करना है, उसमें कितना समय लगेगा, डिलीवरी करना है। तब वो डिसीजन लेगा कि नहीं, हम 1 सप्ताह में हम 250 किताब ही छाप सकते हैं। तब वो उसको जाके बोलेगा, नहीं, ये हमको तो 1 सप्ताह में 250 किताब ही छाप पाएँगे और आपको 15 दिन समय आप हमको दीजिए। तब वो डिसीजन अपना लेगा। निर्णय निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए। हम खाली हाँ, हाँ करने से नहीं होगा। अच्छा, और 7वां चीज़ है चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग। क्या चैलेंज आता है? डर लगता है। क्या होगा, नहीं होगा, हमसे होगा, नहीं होगा? हुँ, ये साधारण बात है। जैसे मरने का पहले डर, मरेंगे तो सब जानते हैं, लेकिन कोई अपने बारे में सोचता नहीं। मरने का डर जो रहता है, फ़ियर, पैनिक, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहने से भी डर लगता है। विल पावर नहीं होता है। करेज, हिम्मत करना पड़ेगा। हिम्मत करने से डर भागेगा। शांत मुद्रा में बैठिए, जॉट डाउन जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको जॉट डाउन कीजिए, लिखिए, फाइंड आउट, उसका उत्तर खोजिए। उत्तर खोजिएगा तब आपको उसका सॉल्यूशन निकलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम पहले थे, जैसे थे, ऑफिस जाते थे, आते थे, घर में खाते थे, टीवी देखते थे, सो जाते थे। लेकिन जब आप कुछ नया काम करने जाएँगे, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। कोई भी डिसीजन कैसे निभाना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी का बोझ आ जाएगा हम पर, तब हम उस पर एक्शन प्लान करेंगे। ज़िम्मेदारी से जितना दूर भागेगा, उतना हमारा पीछा करेगा। स्ट्रॉन्ग योर माइंड, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरों की सलाह, दूसरों से सलाह लेना है, लेकिन उसमें क्या होता है, आप कुछ डिसीजन में ना चेंज ऑफ हैबिट करना पड़ेगा। जो हम पहले करते थे, वही करेंगे, तो रिजल्ट वही आएगा जो आज मैं हूँ। आज का रिजल्ट से कुछ बेटर है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिज़नेस में क्या है, पहले हम अपना जो करते थे, बिज़नेस जॉइन किए, तो हमको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। जॉब, भगवान, परिवार, नौकरी, अरे हमें बिज़नेस, उसमें आपको ये करना पड़ेगा। उसमें लैक ऑफ नॉलेज भी एक तो चीज़ होता है, नॉलेज रखना पड़ेगा। लैक ऑफ नॉलेज होने से वो होता है। प्रॉपर डिसीज़न लेने का पहले क्या करना है? थिंक बिफोर, सोचना है उसके बारे में। हाँ, कोई भी डिसीज़न, पूरा डिसीज़न एक साथ नहीं लीजिए। सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी अपनी मन की। और कंसीडरिंग द गोल टेक्स द हार्ड डिसीज़न, हार्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा। हार्ड और डिज़ास्टर या हार्डशिप का समय में चूज़ अल्टरनेट प्लान, अल्टरनेट प्लान बी रखना पड़ेगा। कोई भी निराश ना हो, निराश होता है। डिसीज़न लिया माने मेक इट करेक्ट। डिसीज़न लिया है, तो डिसीज़न कभी गलत और सही नहीं होता। डिसीज़न आप लिए ना, वो गलत क्या होगा? फेलियर होता है आदमी। फेलियर से डरना नहीं है। टेक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न टू अचीव योर गोल को, डिसीज़न को, गोल को आप समझ गए ना? डिस्पाइट ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स बहुत परिश्रम किए, लेकिन हो सकता है कि कोई फेल हो जाए। फेल हो जाए, फेल से घबराना नहीं है। सक्सेस का पहला सीढ़ी होता है फेलियर। हुँ, कोई मीटिंग में हम लोग हैं, हमको किसी का बात हमको पसंद नहीं आया, तो ठीक है, मीटिंग को हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट मोड में रखेंगे। समझे ना? रिस्पेक्ट, दूसरे का विचार को भी रिस्पेक्ट देना है। डोंट डेविएट योर डिसीजन। डिसीजन ले लिया माने ले लिया, उसको डेविएट नहीं करना है। हाँ, यही है छोटा-मोटा सब डिसीजन मेकिंग के बारे में।
एक्सेप्ट योर रॉन्ग डिसीजन, एक्सेप्ट योर रॉन्ग डिसीजन। हाँ, अगर गलती हो गया, डिसीजन गलत हो गया, उसको स्वीकारिए। फिक्स द टारगेट, टाइम फ्रेम, ये सब करना है, तब जाके डिसीजन प्रॉपर होता है। हम लोग का बिजनेस में भी हम लोग जिस समय आए थे, पहले डिसीजन लिए, तब ज्वाइन किए। तब आप जब डिसीजन ले लिए हैं, तो इसको हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रिजल्ट तभी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तब रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। हमें लगता है कि इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम लोग अभी डिसीजन के बारे में समझे, जाने, और बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने लिए डिसीजन लेना है, किसके लिए नहीं, परिवार के लिए लेना है, अपना परिवार कैसे अच्छा हो, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपना होता है। थैंक यू। और फिर हम लोग फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को क्या है, क्या फंक्शन कुछ है, वो सब देख के हम लोग को डेट फिर कल गुरुकुल BBS का है, बीबीएस है कल बीबीएस है, शायद 9:30 PM, 9:30 बजे। 9:30 बजे का मैसेज। थोड़ा बीबीएस बताइए, क्या? बीबीएस क्या होता है? 9:30 बजे कल है, रात में गुरुकुल का। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार रहता है। हाँ, बिजनेस बिल्डिंग से ना बहुत बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मेगा फंक्शन। इसी फंक्शन को देखने सुनने के लिए हम लोग कलकत्ता जाते थे, रात भर जग के जाते हैं, सवेरे क्या सवेरे जाते हैं, रात में वहां से आते हैं रात के।